ला 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 ला। गोल गोल रानी इतना इतना पानी, तू है मेरा राजा और मैं हूँ तेरी रानी। बोल सच है सच है सच है सच है। इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए। तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। हाँ? कमली कमली कमला। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां रह चुकी हैं जो बेशक अब फिल्म जगत से दूर हैं, लेकिन अपने समय में इन हसीनाओं ने फैंस के दिलों पर राज किया। आज की इस वीडियो में आज बातें एक ऐसी अदाकारा की जिनकी खूबसूरती के सभी कायल थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद और संजीव कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी रही, जूड़े में गजरा मत बांधो, मेरा गीत महक जा। लेकिन पर्सनल लाइफ में कभी सुख नहीं मिला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और 70 और 80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस योगिता बाली की। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से। बदली हुई है तेरी चाल, होश नहीं खुद के ठिकाने। हो बन गई बात सजना, पकड़ मेरा हाथ सजना। तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर। मैंने तो ये जाना, तू है तो जमाना, बिना तेरे नहीं मेरे यार दिलदार जो ना हो। जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा निजी लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती थी, योगिता बाली के साथ उनकी ज़िंदगी में वो सब घटित हुआ जिसे उन्होंने
कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे योगिता बाली की निजी ज़िंदगी से जुड़ी वो सारी बातें जिनसे आप शायद ही अनजान होंगे। बीते ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस योगिता बाली जो अब फिल्मों में नज़र नहीं आती। योगिता बाली का जन्म 29 दिसंबर 1955 में मुंबई में हुआ था। वो अभिनेता जसवंत और हर्षदीप कौर की बेटी हैं। देखी हजारों महफिलें पर ये फिजा कुछ और है। योगिता बाली ने साल 1971 में फिल्म परवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी, जिसमें परवाना, मेम साहब, समझौता, झील के उस पार, धमकी और अजनबी समेत कई फिल्में शामिल हैं। इन्होंने अपने करियर में सुपरहिट अभिनेताओं के साथ काम किया। तेरा रंग बड़ा है गोरा, तेरा रंग बड़ा है गोरा। एक लड़की भोली भाली सी कि जिसका नाम है राधा। लेकिन इसके बाद भी योगिता बाली का करियर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। फिल्म परवाना में योगिता बाली के साथ लीड रोल में नवीन निश्चल थे, लेकिन फिल्म का पूरा श्रेय अमिताभ बच्चन ले गए, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में नकारात्मक किरदार निभाया था जो फैंस को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद वो फिल्म मेम साहब में नजर आई। सुनो सुनो एक बात कहूँ, कहो जी पिया मैं सुनती हूँ। जुल्फे तेरी हाय है कह रही हाय हाय ये गोरे गाल से। ये एक सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई फिल्म थी जिसमें योगिता बाली के साथ विनोद खन्ना नजर आए। साल 1973 में योगिता बाली की फिल्म समझौता रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ अनिल धवन थे। इसी साल योगिता बाली और सुपरस्टार देवानंद की फिल्म रिलीज हुई बनारसी बाबू। आप यहाँ से जाने का क्या लोगे, क्या क्या लोगे। इस फिल्म में देवानंद का डबल रोल था। इसी वजह से फिल्म में रेखा भी नजर आई। इन फिल्मों के बाद भी योगिता बाली का करियर ज़्यादा खास नहीं रहा। वो कई सुपरस्टार्स के साथ नजर आई, लेकिन फिर भी रेखा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों को कभी टक्कर नहीं दे पाई। योगिता बाली ने अपने करियर में उतार और चढ़ाव साफ देखा, जिसमें कई फिल्में हिट तो कुछ फ्लॉप भी रहीं। आइए उनकी हिट फिल्मों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें परवाना, मेम साहब, समझौता, झील के उस पार, धमकी, अजनबी, नागिन, चाचा भतीजा, कर्मयोगी, शाबाश डैडी, जनता हवलदार, जानी दुश्मन, नौकर, प्यारा दुश्मन, बीवी ओ बीवी और ज़माने को दिखाना है जैसी फिल्में शामिल हैं। योगिता बाली रिश्ते में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस व कपूर घराने की बहू गीता बाली की भांजी हैं, लेकिन वो फिल्मों में वैसा कमाल नहीं दिखा पाई थी जो गीता बाली ने हासिल किया था। योगिता बाली को शुरुआती दौर में उन फिल्मों में ज़्यादा देखा गया था जिन्हें प्रथम श्रेणी की अभिनेत्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था। योगिता बाली को ज़्यादातर डायरेक्टर्स उनकी खूबसूरती को देखकर उन्हें फिल्में दिया करते थे। चलूं मैं जिधर से, अच्छा जी, बच के उधर से, रोए मेरे दिल यहाँ, तेरा नहीं, अब वफा का नाम ना ले कोई हम। इनके अगर घर परिवार के बारे में बात करें तो योगिता बाली के पिता का नाम सैयद इरशाद हुसैन था। हालांकि फिल्म जगत में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने नाम को जसवंत में बदल दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान से भारत चले आए थे। जसवंत पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, मगर उन्होंने योगिता बाली की मां हरदर्शन कौर से शादी की थी, जो गीता बाली की बहन थी। बाद में योगिता बाली के पिता फिल्म इंडस्ट्री में नुकसान होने के बाद अपने पहले बच्चों के पास पाकिस्तान वापस चले गए थे। योगिता बाली ने धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए थे और इसी बीच उनकी शादी
इंडियन सिनेमा के बेहतरीन गायकों में से एक किशोर कुमार से हो गई थी। योगिता बाली से शादी करने से पहले किशोर कुमार ने 2 शादियां की थीं, जिससे उनका तलाक भी हो चुका था। इन दोनों की मुलाकात के बारे में बात करें तो किशोर कुमार को योगिता बाली के साथ फिल्म जमुना के तीर में साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म तो पूरी ना हो सकी थी, मगर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करके अपनी अपनी जिंदगी के खालीपन को भर दिया था। होती है प्यार की उम्र अरे देख ली तेरी बम्बई, चांद कहाँ से चढ़ आया हो कमरे में बंद सोनी। योगिता बाली को किशोर कुमार का रसिया स्वभाव भा गया था और किशोर कुमार से 20 साल छोटी होने के बावजूद योगिता बाली ने चट मंगनीपट ब्याह रचा लिया था। मगर 1976 में हुई ये शादी साल 1978 में ही टूट गई। कहा जाता है कि इसकी वजह योगिता बाली की मां का रोज़ाना की ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देना था। ये दखल अखड़ और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार को ज़रा भी रास नहीं आया और दोनों ने अलग होने का मन बना लिया। इन दोनों को लेकर अगर कुछ याद किया जा सकता है तो वो है योगिता बाली के साथ उनके निर्देशन में बनी फिल्म शाबाश डैडी। एक इंटरव्यू के दौरान किशोर कुमार ने कहा था कि उनकी पत्नी योगिता बाली शादी को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थी। किशोर कुमार ने योगिता बाली के साथ हुई अपनी शादी को एक मजाक बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि वो केवल अपनी मां को लेकर गंभीर थी और वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। एक पुराने इंटरव्यू में योगिता बाली ने किशोर कुमार के साथ हुई पहली शादी को आसान नहीं बताया था और उनके साथ रिश्ते पर बात करते हुए कहा था कि मेरी समस्याएं थीं। हालांकि किशोर कुमार के साथ मेरी पहली शादी टूट गई, लेकिन मुझे कभी अपने प्यार पर शक नहीं हुआ था क्योंकि मुझे उनसे प्यार ही नहीं था। हमारी शादी एक शादी के रूप में थी ही नहीं और इसीलिए मुझे हमेशा लगता था कि मेरी शादी उनसे हुई ही नहीं है। अपने तलाक के तुरंत बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती में अपना जीवन साथी देखा और साल 1979 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी और इनके बीच जल्द ही दोस्ती भी हो गई थी। इनकी दोस्ती धीरे धीरे एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में हो गई और किशोर कुमार को तलाक देने के 1 साल बाद ही योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इस कपल का रिश्ता तब से लेकर आज तक कायम है। इनके 3 बेटे और एक बेटी भी है। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ऐसी बातें कही जाती थीं दोस्तों कि वो योगिता बाली के प्यार में इसीलिए गिर गए क्योंकि उनकी शक्ल मिथुन की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक से मिलती है। मगर जब स्टारडस्ट मैगजीन ने योगिता बाली से इस बारे में एक इंटरव्यू में सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात से नफ़रत है जब लोग कहते हैं कि मिथुन को मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार हुआ क्योंकि मेरी शक्ल उनकी पहली पत्नी से मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई समानता है। मिथुन को भी इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं उसकी तरह कैसे लग सकती हूँ? मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। किशोर कुमार से तलाक के बाद ऐसी खबरें भी थीं दोस्तों कि योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और वो दोनों बस उनके तलाक का इंतज़ार कर रहे थे। इस पर योगिता बाली ने कहा था कि ये बिल्कुल झूठ है। इस बारे में मुझे भी सुनाई पड़ा था और पता नहीं इस तरह की गलत बातें कौन फैलाता है। मैं यहाँ पर खुद के फ्लैट में अपने भाई और अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैं उनके घर सिर्फ उनसे शादी करने के बाद ही जाऊँगी। जब योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती की शादी हो गई तब योगिता बाली ने कहा था कि अब शादी उनकी पहली प्राथमिकता होगी और इसके लिए वो सब कुछ चुकाने को तैयार है। योगिता बाली कहती हैं, मैं बहुत ही पारिवारिक हूँ। मैं उनके लौटने का इंतज़ार करूँगी। स्टूडियो में बैठकर स्टार्स के आने का इंतज़ार करूँगी। मैं शादी के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। बस मिथुन को बताना है कि वो मुझे पसंद करता है और बस
मैं वहां पहुंच जाऊंगी। योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती की शादी से किशोर कुमार काफ़ी खफा हो गए थे और उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अब ज़िंदगी में कभी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में गाना नहीं गाएंगे। लिहाजा किशोर कुमार ने 1979 में मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की शादी के बाद से ही डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना छोड़ दिया था। फिलहाल वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपनी शादीशुदा जीवन में हैं और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं।